ओम शांति। 6 अक्टूबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे ऑर्डर करो कि हे भूतों, तुम हमारे पास आ नहीं सकते। तुम उनको डराओ तो वे भाग जाएंगे। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों के जीवन की शोभा क्या है? उत्तर, सर्विस ही उनके जीवन की शोभा है। जब नशा है कि हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली है तो सर्विस का शौक होना चाहिए, परंतु तीर तब लगेगा जब अंदर कोई भी भूत नहीं होगा। दूसरा प्रश्न, शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार कौन है? उत्तर, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है, हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर कैरेक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। ओम शांति। शिव बाबा याद है? स्वर्ग की बादशाही याद है? यहां जब बैठते हो तो दिमाग में आना चाहिए हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और नित्य बाप को याद करते हैं। याद करने बिगर हम वर्षा ले नहीं सकते। काहे का वर्षा? काहे का वर्षा? पवित्रता का। तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। कभी भी कोई विकार की बात हमारे आगे आ नहीं सकती। सिर्फ विकार की भी बात नहीं, एक भूत नहीं, परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता। एक भूत तो क्या कोई भी भूत आ नहीं सकता। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बहुत ऊंचते ऊंच भगवान के हम बच्चे भी ऊंचते ऊंच ठहरे ना। बातचीत चलन कैसी रॉयल होनी चाहिए। बाप चलन से समझते हैं, यह तो बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी है। मेरा बच्चा कहलाने का भी हकदार नहीं। लौकिक बाप को भी नालायक बच्चे को देख अंदर में ऐसे ही आता है। ऐसा बच्चा ना होता तो ज्यादा अच्छा था। लौकिक बाप को भी ऐसा आता है। यह भी बाप है। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं। बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, वह नशा ही नहीं, वह निश्चय ही नहीं। तुम बच्चों का दिमाग कितना ऊंच होना चाहिए। हम कितने ऊंच बाप के बच्चे हैं। बाप कितना समझाते हैं। अंदर में सोचो, हम कितने ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। हमारा कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए। प्रजा की थोड़ी ही होनी है। प्रजा की थोड़ी महिमा है। एक लक्ष्मी नारायण को ही दिखाया गया है ना। तो बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने ये सर्विस की है ना। ये सर्विस की है ना, तभी लक्ष्मी नारायण बने। दिमाग कितना ऊंचा चाहिए। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं। माया से हार खा लेते हैं और तो और ही जास्ती बिगड़ पड़ते हैं। हार हुई तो और जास्ती कहते एक बार गिरे तो है ही है, चलो और गिर जाते और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। नहीं तो अंदर में कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं सबको मेरा परिचय देते रहो, सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो। बच्चा वह जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो।
बाप का बच्चों पर कितना लव होता है, बच्चों को सिर पर चढ़ाते हैं, इतना मोह होता है, परंतु वह तो है हद का मायावी मोह, ये तो है बेहद का। ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देख खुश ना हो? ऐसा कोई बाप होगा जो बच्चों को देखकर खुश ना हो? माँ बाप को तो अथाह खुशी होती है। यहाँ जब बैठते हो तो समझना चाहिए, बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा ओबीडिएंट टीचर है। बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तब तो गायन है ना। कितनी वंडरफुल बात है, कितनी उनकी महिमा की जाती है। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में नशा रहना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नशा? कौन है, कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ रही है, ये पता तो होना चाहिए। कोई सोचे हम तो अभी बूढ़े हैं, कोई सोचे हम तो अभी बच्चे हैं। पढ़ना किसने है? आत्मा ने। तो उतना नशा तो रहना चाहिए ना, कौन पढ़ा रहा है तुमको? सन्यासी तो है ही निवृत्ति मार्ग वाले, उन्हों का धर्म ही अलग है, ये भी अब बाप समझाते हैं। तुम थोड़े ही जानते थे सन्यास मार्ग को, तुम्हें पता था क्या कि सन्यास मार्ग क्या है? नहीं जानते थे तुम तो गृहस्थ आश्रम में रहते भक्ति आदि करते थे, गृहस्थ में रहते थे भक्ति आदि करते थे, तुमको फिर ज्ञान मिलता है, उनको तो ज्ञान मिलने का ही नहीं है। सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं उनको तो ज्ञान मिलने का नहीं है। तुम गृहस्थ आश्रम में रहते थे, तुमको ज्ञान मिल रहा है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो और बैठे कितने साधारण हो नीचे। कितना ऊंच, कितनी ऊंची पढ़ाई कर रहे हो और बैठे कितने साधारण हो नीचे। दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम नीचे तपस्या में बैठे हो, ऊपर में बैकुंठ खड़ा है। ऊपर बैकुंठ को देख मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर ही होता है, नीचे नहीं होता, स्वर्ग ऊपर ही होता है। तो तुम बच्चों के अंदर में ये सब बातें आनी चाहिए कि ये स्कूल है। तो स्कूल में कैसे बैठा होना चाहिए? अलर्ट होना चाहिए कि यूं ही भर्ती हो गए स्कूल में? तो तुम बच्चों के अंदर में ये सब बातें आनी चाहिए कि ये स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्कर लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में ये ख्यालात चले तो बहुत मजा आएगा। बेहद के बाप को तो दुनिया में कोई नहीं जानते। बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को ना जाने, ऐसा भुट्टू कभी देखा? बाप के बच्चे बनकर और बाप की बायोग्राफी को ना जाने, ऐसा भुट्टू कभी देखा? ना जानने के कारण कह देते वह तो सर्वव्यापी है। भगवान कोई कह देते आपे पूज्य आपे पूजरी। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कितने ऊंच पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। जो शिव बाबा तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम ही उनकी पूजा शुरू करते हो। इन बातों को दुनिया थोड़ी जानती है कि भक्ति शुरू कब होती है। बाप तुम बच्चों को रोज रोज समझाते रहते हैं। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना, खुशी होनी चाहिए ना। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं, ये तो कभी सुना भी नहीं होगा। वे तो समझते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, तो कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा चलो, कृष्ण ही समझो तो भी कितनी उच्च अवस्था होनी चाहिए। चलो करके तुम श्री कृष्ण ही समझ लो तो भी तुम्हारी कितनी उच्च अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है आपकी, मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का, है ना, कंट्रास्ट बताया उस किताब में, छोटी सी है, पतली। देखा ना? देखिए आप में से कितनों ने देखी है? एक किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है। मनुष्य चाहते हैं ईश्वर की मत, देवताओं को तो मत
अगले जन्म में मिली थी, जिससे ऊंच पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत में कितना फर्क है। मनुष्य मत क्या कहती है, ईश्वरीय मत क्या कहती है। तो जरूर ईश्वरीय मत पर चलना पड़े। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते। कोई से मिलने जाते हैं तो कुछ भी ले नहीं जाते, याद ही नहीं रहता जिसको क्या सौगात देनी चाहिए। किसी से मिलने जा रहे हैं और बच्चों को यही याद ना रहे कि किसको क्या सौगात देनी चाहिए। ये मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का कंट्रास्ट बहुत जरूरी है। तुम मनुष्य थे तो आसुरी मत थी, अब ईश्वरीय मत मिलती है। उनमें कितना फर्क है। ये शास्त्र आदि सब मनुष्यों के ही बनाए हुए हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़कर आते हैं क्या? पढ़कर आते हैं क्या? बाप कहते हैं मैं कोई बाप का बच्चा हूं क्या? मैं कोई शास्त्र पढ़कर आता हूं क्या? मैं किसी बाप का बच्चा हूं क्या? मैं कोई गुरु का शिष्य हूं क्या, जिससे सीखा हूं? मैं किसी गुरु का शिष्य हूं क्या, जो मैं किससे सीखा हूं? तो यह भी सब बातें समझानी चाहिए। भले ये जानते हैं कि बंदर बुद्धि है, परंतु मंदिर लायक बनने वाले भी है ना। ऐसे बहुत मनुष्य मत पर चलते हैं, फिर तुम सुनाते हो कि हम ईश्वरीय मत पर क्या बनते हैं। वे हमको पढ़ाते हैं भगवानुवाच, हम उनसे पढ़ने जाते हैं। हर रोज 1 घंटा पौना घंटा जाते हैं। क्लास में जास्ती टाइम भी लेना नहीं चाहिए। याद की यात्रा तो चलते फिरते हो सकती है। जिसको समझाने बैठे ये नहीं 1.5 घंटा 2 घंटा लगा दी। जास्ती टाइम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि याद तो फिर चलते फिरते भी हो सकती है। ज्ञान और योग दोनों ही बहुत सहज है। अलफ का है ही एक अक्षर। भक्ति मार्ग के तो ढेर शास्त्र हैं, इकट्ठा करो ना तो सारा घर शास्त्रों से भर जाए। इतने शास्त्र हैं, कितना इन पर खर्चा हुआ होगा। अब बाप तो बहुत सहज बताते, सिर्फ बाप को याद करो। तो बाप का वर्ष है ही स्वर्ग की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे ना। कान दिलती नहीं है कि जाम पड़ी है। तुम विश्व के मालिक थे ना। भारत हेवन था ना। क्या तुम भूल गए हो? यह भी ड्रामा की भाभी कहा जाता है। अब बाप आया हुआ है, हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं पढ़ाने। बेहद के बाप का वर्षा जरूर स्वर्ग नई दुनिया का होगा ना। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। लाखों वर्ष कह देने से बुद्धि को ना जैसे ताला लग गया है, ताला खुलता ही नहीं। ऐसा ताला लगा हुआ है जो इतनी सहज सी बात भी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं एक ही बात बस है, जास्ती कुछ भी पढ़ाना नहीं चाहिए। यहाँ तुम 1 सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु ये स्कूल है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। कहानी सिर्फ 1 सेकंड की है, किसी को टच हो गया, लेकिन ये स्कूल भी है जहां पर तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ऐसा ही होता है ना। अब मान लो स्कूल में गए बच्चे, उसको एक ही दिन में सारे टॉपिक समझ आ गए, बुद्धि इतनी अच्छी थी, लेकिन 1 साल तक तो उसे पढ़ना पड़े ना वहां पे। जब तक फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो अगली क्लास में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और वो बार बार कहता नहीं मुझे सारे टॉपिक समझ आ गए, मुझे अगली क्लास में ट्रांसफर कर दो। पर जो रूल है वो रूल ही है ना, किसी एक का तो नहीं देखना, सबका देखना है। अब आपको हम तो तैयार हो गए हैं, हम तो विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने के लिए रेडी हैं। ये काहे को बाबा इतना विनाश नहीं करा रही, इतना लटका लटका के। यहाँ तुम 1 सेकंड में किसको भी स्वर्गवासी बना सकते हो, परंतु ये स्कूल है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है।
भक्ति को तो आधा कल्प हुआ है, ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो? 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते ही रहते हो। 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं, फिर इंसॉल्वेंट बन जाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है। फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता है, वंदे मातरम मनुष्य को किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही ये सर्विस करते हैं। वे भी जैसे कल्प पहले बंधन मुक्त हुए थे वैसे होते रहते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले ऋण बकरियां हैं। गवर्नमेंट कुछ कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए ना। बंधन है तो जैसे कि है ऋण बकरियां। बंधन है, अरे इतने बड़े हो गए हो अभी भी बंधन है लगा के रखा। ये तो खुद की सोच है ना, खुद की सोच में बंधन है। कोई किसी को बांध नहीं सकता। आज का समय ऐसा है, कोई किसी को बांध नहीं सकता। ये सिर्फ अपनी सोच का बंधन है। बंधन है ऐसे कहने वाले ऋण बकरियां हैं। गवर्नमेंट कुछ कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस ना करो। बात करने की हिम्मत चाहिए ना। जिसमें ज्ञान है वह तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। जज को भी समझा सकते हो। मान लो केस ठोक दिया किसी ने, ये ऐसा करते हैं, तो जज को भी समझा सकते हो हम रूहानी सेवा करना चाहते हैं, रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। क्रिश्चियन लोग फिर भी कहते हैं लिबरेट करो, गाइड बनो। भारतवासियों से फिर भी उन्हों की समझ अच्छी है। जो ये कहते हैं वो कि हमको लिबरेट करो, हमारा गाइड बनो, और भारतवासियों का गाइड बनने आया तो उनको समझ ही नहीं आती है कि बाप आया कैसे। फिर भी उनकी समझ अच्छी है। तुम बच्चों में जो अच्छे समझदार हैं उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। समझते हैं ईश्वरीय सर्विस से तो बहुत लॉटरी मिलनी है। कहीं तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं है। कईयों को लॉटरी का ये मतलब कौन सी लॉटरी लग रही है उसकी समझ ही नहीं है उनको। पता है क्या कहते हैं? क्या कहते होंगे? कल किसने देखा? स्वर्ग हमने तुमने जाएंगे तो पता थोड़ा पड़ेगा। देखा है किसने? तुम ना रहो, हम ना रहे तो कैसे पता चलेगा? अभी तो तुम्हारा भी पता है, हमारा भी पता है। कहीं तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं, वहां भी जाकर दास दासियां बनेंगे। दिल में समझते हैं अच्छा दासी सही, चंडाली सही, है ना। बाहर से तो बोल नहीं सकते कि मैं तो काम जो ऐसे कर रहा हूं तो चंडाल वाला ही है, बोल नहीं सकते, पर अंदर तो समझ आती है ना। चलो दासी सही, चंडाल भी तो वहां चाहिए ही ना, तो वो सीट भी तो मेरे को ही बुक करनी है। जैसे कहीं वो नौकरी की निकली होती है ना, जो कोई नहीं करता वो नौकरी वो कर लेते हैं, कहते है तो गवर्नमेंट जॉब, माना होंगे तो स्वर्ग में ही, भले जलाने का काम कर रहे हो, भले दास दासियां हो, भले कपड़े धो रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, क्या फर्क पड़ता है? होंगे तो स्वर्ग में ही। वहां तो ये थोड़ा पता पड़ेगा मैं बर्तन मांज रही, मैं दासी हूँ। कहीं तो लॉटरी आदि को समझते ही नहीं, वहां भी जाकर दास दासियां बनेंगे। दिल में समझते अच्छा दासी सही, चंडाल ही सही, स्वर्ग में तो होंगे ना। उन्हों की चलन भी ऐसी देखने में आती है। तुम समझते हो बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं, ये दादा भी समझाते हैं। बाप इन द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कोई तो इतना भी समझते नहीं है। यहां से बाहर निकले खल्लास।
यहाँ पर बैठे भी जैसे कुछ समझते नहीं है। बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती है, एक भी भूत निकलता नहीं है। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या है? पढ़ाने वाला कौन? ऑल माइटी अथॉरिटी। और बनते क्या है? साहूकारों के भी दास दासियां बनेंगे ना। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। सर्विस पर तो एकदम उड़ना चाहिए। तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी बहुत ऐसे अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी इतना प्यार से रहती है, बिल्कुल शांति लगी रहती है। बोलते थे हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात ही नहीं, सब आज्ञाकारी है। उस समय बाबा को भी सन्यासी ख्यालात थे, दुनिया से वैराग्य रहता था। अभी तो यह है बेहद का वैराग्य, कुछ भी याद ना रहे। बाबा तो नाम सब भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं? बाबा कहते हमको तो सबको भूलना है, ना विसरो ना याद रहो। क्योंकि बाबा को नाम भूल जाते थे। अच्छा वो बच्चा ऐसे ऐसे करके, बाबा तो बच्चे बच्चे कह के बुलाते थे, तो बाबा को नाम, इतने सारे बच्चों के नाम कैसे याद रहेंगे? तो फिर कई बच्चों को लगता था कि बाबा को हमारा नाम याद है कि नहीं याद है। तो बाबा कहते थे कि बच्चों हमको तो सबको ही भूलना है, ना विसरो ना याद रहो। बेहद का वैराग्य है ना, सबको भूलना है। हम यहाँ के रहने वाले थोड़े ही हैं। बाप आया हुआ है अपना स्वर्ग का वर्षा देने। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बैज बहुत अच्छा है समझाने के लिए। कोई मांगे तो बोलो, समझ कर लो। मान लो आपका बैज देखकर कोई कह देता है ना ये बैज हमको चाहिए, तो कहीं तो ऐसे ही दे देते हैं, यहाँ जी ये लो, आपको अच्छा लग रहा है ये लो। उनको समझा कर फिर दो। इस बैज को समझने से तुमको विश्व की बादशाही मिल सकती है। शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो तो तुम ये बनेंगे। गीता वाले जो हैं वे अच्छी रीति समझ लेंगे, जो देवता धर्म के होंगे। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं देवताएं गिरते ही क्यों हैं? कोई कोई ऐसे प्रश्न पूछते हैं देवताएं गिरते क्यों हैं? अरे ये चक्र फिरता रहता है, ये चक्र फिरता रहता है। पुनर्जन्म लेते लेते नीचे तो उतरेंगे ना, चक्र तो फिरना ही है। हर एक की दिल में ये आता जरूर है, हम सर्विस क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर मेरे में कोई खामी है, माया के भूतों ने नाक से पकड़ा हुआ है, इसलिए सर्विस नहीं कर सकते। अब तुम बच्चे समझते हो हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो। अभी तुम्हारी बुद्धि में हमको अमर लोक जाना है, यह मृत्यु लोक तो खलास हो जाना है। बाप समझाते तो बोलते हैं अच्छी रीति धारण करना है, क्योंकि हम बाबा की कितनी मेहनत ले रहे हैं। सोचो तो कितना बाबा हमको समझाते हैं, तो हमें कितना अच्छी रीति धारण करना चाहिए, इसको फिर उगारते रहना चाहिए। यह भी बाप ने समझाया है, कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूझना नहीं चाहिए। माया सताएगी, आपको ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे, पर आपको मूझना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं, थोड़ा भी कुछ ऐसा कुछ ऊपर नीचे होता है तो हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं। बंगाल में जब कोई बहुत बीमार होता है ना, तो उनको कहते हैं, क्या बोलते हैं? राम बोलो राम बोलो राम बोलो।
बंगाल में कोई बीमार होता है ना तो उनको कहा जाता है राम बोलो राम बोलो राम बोलो। देखते हैं अब मरने पर है, अब मरने पर है तो गंगा पर ले जाकर फिर क्या बोलते हैं, हरी बोल ऐसे कहते हैं। फिर उनको ले आकर जलाने की क्या दरकार है? गंगा में अंदर डाल दो ना, डाल दो गंगा में अंदर, कचमच आदि का शिकार हो जाएगा। घर में बीमार हुए तो राम बोलो राम बोलो राम बोलो, जब लगा कि अंतिम श्वास है तो हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जब मर गए तो ले आए, तो इससे अच्छा तो वहीं छोड़ाओ। ये शरीर काम में आ जाएगा, कचमचों का भोजन हो जाएगा। पारसी लोग रख देते हैं तो वह हड्डियां भी काम में आती है। बाप कहते तुम और सब बातें भूल मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बंधन मुक्त बनकर भारत की सच्ची सेवा करनी है। फलक से समझाना है कि हमें रूहानी बाप पढ़ा रहे हैं, हम रूहानी सेवा पर हैं, ईश्वरीय सेवा की उछल आती रहे। दूसरा पॉइंट, कर्म भोग की बीमारी व माया के तूफानों में मूंझना व हैरान नहीं होना है। बाप ने जो ज्ञान दिया है उसे उगारते बाप की याद में हर्षित रहना है। आज का वरदान, निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्णता तक पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का फाउंडेशन है और ये फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि है वे सदा निश्चिंत रहते हैं। यथार्थ निश्चय है अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और उसी परमान चलना, और बाप जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजा रहे हैं उसे यथार्थ जानना। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। आज का स्लोगन, अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति दान करने वाले ही महादानी हैं। ओम शांति।